डॉक्टर साहब, ये कि हमारा हमसाया मुल्क भारत का नया पार्लियामेंट ओपन हुआ, बहुत खूबसूरत जबरदस्त बिल्डिंग है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। क्योंकि इस वक्त हर मीडिया चैनल पर इंडिया के पार्लियामेंट की तारीफें हो रही हैं, कैसा लग रहा है? जबरदस्त। ये पार्लियामेंट हाउस तो बहुत प्यारा है। अरब और 30 करोड़ की आबादी के मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली कर रही है वो ऐसी ही होनी चाहिए। तो सर इसमें एक म्यूरल अखंड भारत, उसमें वो पूरा दिखाया गया है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र मोदी को। दे मे कॉन्कर पीओके। बैठने के लिए स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। और इस पार्लियामेंट को बनाते वक्त इंडिया के कल्चर का आप कह लें कि ट्रेडिशनल है, उसको खास तौर पर मद्देनजर रखा गया। हमें जो नजर आ रही है इस बिल्डिंग में वो ये है, इसमें थीम्स भी हैं, जैसे कि एक लोकसभा को मोर के थीम पर बनाया गया और इसी तरीके से उनका कौमी फूल कमल है, तो राज्यसभा को कमल के थीम पर जो है वो हमें नजर आता है वहाँ पर। और नई संसद में जो सेंगोल आया है, पहली बार लोगों ने सुना कि सेंगोल भी कोई चीज होती है। वहाँ के वजीर आजम ने इसका इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। अपनी बनाई हुई चीजों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में अगेन पाकिस्तानी मीडिया जो इंडिया में नया पार्लियामेंट बनाया है ना, तो उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। एक्चुअली देखिए, ये नॉट ओनली पाकिस्तानी मीडिया, आप देखेंगे ना, जो इंटरनेशनल मीडिया कोई भी कंट्री का हो सकता है, रशिया का हो सकता है, आपका यूएस यूरोप होता है, लेकिन वहां पे एक्चुअली यूक्रेन का इशू थोड़ा ज्यादा है तो ये थोड़ा दब गया है। लेकिन आप जब इधर जाएंगे ना, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडिया का जो पार्लियामेंट बना है ना, इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान में चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को मिर्ची लग गया। अब खुजली कैसे मिर्ची लगा, उसके बाद खुजली भी हुआ है। तो कैसे हुआ है देखिए, आप पार्लियामेंट जब देखेंगे ना, पार्लियामेंट का बहुत सारा पिक्चर रिलीज हुआ है। वो नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल है, वहां से आप जाके देखेंगे ना, वहां पे एक पिक्चर था कि जो अशोका के टाइम पे ना एक म्यूरल पेंटिंग था, जो उस टाइम पे भारत था, जिसको बोला जाता था अखंड भारत। वो अखंड भारत जब ये मतलब वो पिक्चर जब सामने आया ना, तो पाकिस्तान सोच रहा है अच्छा इंडिया क्या अटैक कर देगा उसके ऊपर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अशोक के टाइम पे वो जो मतलब जो साम्राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य, आपने पढ़ा होगा तो देखिएगा कि ये जो विजयनगर एम्पायर से एकदम पूरा अफगानिस्तान था, एकदम नीचे जो तमिलनाडु का पार्ट था जहाँ पे वो पांड्या था, पांड्या इधर तक थोड़ा वो चेरा, ठीक है, उस पार्ट तक उन्होंने मतलब वो हमारा अशोक मौर्य के टाइम पे नहीं था। और वही पार्ट इंडिया, मतलब वो जो पार्लियामेंट में जो मैप था ना इंडिया का मैप, उसमें वही डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। अब अच्छा, और एक आ जाता है कि अखंड भारत, देखिए अखंड भारत सच में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप पॉलिटिकली देखिए कोई रिस्क नहीं लेगा, उसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इशू आ जाएगा, ठीक है। आपका कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा अफगानिस्तान, क्या आप चाहते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जो देवेंद्र शास्त्री महाराज, ठीक है, देखिएगा गुजरात में उन्होंने बोला था कि अखंड भारत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अखंड भारत सिर्फ एक लैंड नहीं है, आप सिर्फ लैंड लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप लोगों को मत लीजिए। और पाकिस्तान में ऐसा वो सिचुएशन बना दिया गया कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल है ना, वो रेडिकलाइज्ड हो चुका है। मतलब मान लीजिए आप कभी उनके ऊपर अटैक करके उनको लेना चाहेंगे ना, वो लोग आके क्या करेंगे, इंडिया में आके वो ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद पीओके हो सकता है, पीओके थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का अगेन वो इशू आ जाएगा, तो आपको लिमिटेड करना कर सकते हैं। हाँ, ऊपर जो गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे लोग उतना नहीं है, तो वो हो सकते हैं एक चांस, लेकिन पीओके आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मीनवाइल पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पहले वो इमरान खान बोल रहा था, इमरान खान शेर का बच्चा है, हमारा पाकिस्तान इंडिया से आगे जाएगा। अब इमरान खान खुद बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी आर्मी या गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहता हूँ। अब ये दोनों ने, ये पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट ने बोल दिया हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तुम पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद तुम टेररिस्ट बन गया है। अब वो भीगी बिल्ली बन चुका है, इधर उधर घूम रहा है, तो गया। और उसके बाद पाकिस्तानी कॉमन पब्लिक क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब इनको पकड़ा है, मतलब पीटीआई के जितना भी मेंबर जिन्होंने ये सब काम किया था, अब वो बोल रहा है कि मतलब वो लोग वो अदालत का चक्कर काट रहा है, पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहा है। और इधर से तो पाकिस्तानी आर्मी, मतलब जो जैसे बांग्लादेश में किया था ना अत्याचार करना स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी, इसके बारे में क्या बोलते हैं हमको सुन लेते हैं। कि जो है ना भाईचारा पैदा करें, तो उनके उस सवाल का भी जवाब हो गया। मैंने इतने लोग मिले हैं जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं ना, ट्राइबल यानी कबायली लोग, एक तो है ना पख्तून कबायली, वैसे नहीं है, ये बिल्कुल जंगल में लोग रहते हैं, उन तक जाना, गरीब बस्तियों में जाना, मजलूम औरतें जिन पे हमले होते हैं, ये कोई उसकी तरफ जाता है, कुछ जानवरों के लिए, कुत्तों को और ये इनको वो एक तरीके से पालना। तो ये जो मेरे दोस्त है राजू बहलकर, जो सारा एवरी डे ही वाज विद मी इन पुणे, लेकिन जब मैं वहां से, वो कहते हैं मेरा दिन सारा इस तरह ही गुजरता है कि मैं जाके
सोशल एजुकेशन करता हूँ, लोगों को, स्टूडेंट्स आते हैं, इसी किस्म के लोग आपको जिस भी शहर में जाएं तो मिल जाएंगे। मेरे जो दोस्त हैं अजय तोशनीवाल, जिनके पास मैं ठहरा हूँ नासिक में, वो भी अपना टाइम जो है इस तरह ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं। इनके जितने मुझे दोस्त मिले वो भी ये, सो इट इज बिकम वेरी कॉमन कि एक तो आप प्रोफेशन रखते हैं, तो वो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत जबरदस्त बिल्डिंग है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। तो सर इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत, उसमें वो पूरा दिखाया गया है जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना, जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है? देखिए, इंडिया की पार्लियामेंट को बड़ा करने की जरूरत है। देयर इज अ डिस्कशन कि सीटें भी शायद पार्लियामेंट की मेंबरशिप बढ़ा जाएंगे। मुल्क बड़ा हो गया है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एंड सो इट नीड्स मोर रिप्रेजेंटेशन। सो आई थिंक कि देयर इज अ रैशनल, नॉन पॉलिटिकल, फंक्शनल जरूरत के पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बनाए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंडिया बहुत इंटेंसली कल्चरल वॉरफेयर में मौजूद है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन, सो देयर आर दोज इश्यूज। बट उससे हट के फिर अपोजिशन इंडिया में क्रिएटेड ये पॉइंट के भाई ये वीर सावरकर की बर्थडे पर इनॉग्रेट किया जा रहा है, फाउंडर ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। फिर नरेंद्र मोदी ने इतना एलैबोरेट हिंदू रिचुअल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। आप देखें वीडियोस में, देयर इज वन गाय जिसने सूरत रहमान पढ़ा है, बट उससे हट के देयर आर सो मेनी हिंदू प्रीस्ट वगैरह। सो इट लुक्स लाइक ए हिंदू सेरेमनी। सो ये सारी चीजें चल रही हैं इंडिया में। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले, इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको तो बता दे सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर हम दे दें इंडिया को अखंड भारत विदाउट वॉर, पीसफुली, वो नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान के 225 मुसलमान, बांग्लादेश के 160, 170, 400 मिलियन मुसलमान, अफगानिस्तान से अगर ये सारे के सारे इंडिया में आ जाते तो मुसलमान शायद उनकी पार्टी इलेक्शन जीतना शुरू हो जाए इंडिया में। सो द पॉइंट इज कि दे आर नॉट, ये ख्वाबी पुलाव है, देयर इज नथिंग, नो रियलिटी अबाउट दिस। अगर आप आरएसएस के मोहन भागवत को सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि कल्चरली, मतलब आप सब साड़ियाँ पहनना शुरू कर दें, होली मनाएं, रहे मुसलमान, इस्लाम पे रोजा रखें, नमाज पढ़ें, लेकिन कॉल योरसेल्फ हिंदू। खाली आप कह दें आप हिंदू हैं, बिकॉज इट्स अ कल्चरल टर्म, नॉट अ रिलीजियस टर्म। मोदी ने खुद कहा था कि आई एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। सो फाइन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब मेरी वे ऑफ लाइफ इज वेरी कॉमन विद लॉट्स ऑफ हिंदूज इन इंडिया। मोस्ट एवरेज हिंदू की लाइफ इज वेरी सिमिलर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ अखंड भारत। एक लेवल पे वो कहते हैं कि दिस इज अ कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिविलाइजेशन, एक सिंबॉलिक है कल्चरल वैल्यूज के लिए, इसलिए ये बनाया गया। इसका जो हम एक बात समझते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप वही कह रहे हैं, am I right? बट 1994 में शायद इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था टू गेट बैक पीओके। तो वो दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट इशू। और उसमें आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र मोदी को, और वो समझते हैं कि हर चीज तो हो गई, टेंपल भी बन गए, मंदिर भी, मस्जिद, बाबरी मस्जिद को तो हमने खत्म कर दिया, दे मे कॉन्कर पीओके। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और बताएं कि आपको इंडिया का नया पार्लियामेंट कैसा लगा, क्योंकि इस वक्त हर मीडिया चैनल पर इंडिया के पार्लियामेंट की तारीफें हो रही हैं। कैसा लगा इंडिया का नया पार्लियामेंट? देखिए, अफसोस करूंगा इस बात पे, क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज की आज़ादी बिल्कुल एक साथ हुई है। 75 ईयर्स हो चुके हैं दोनों की आज़ादी को, लेकिन इंडिया आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर घुसे हुए हैं कि नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है? गद्दार कौन है? आर्मी गद्दार है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दार हैं? 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके। अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है इंडिया के। पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफें की जा रही हैं, हर कोई सराह रहा है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं। और हम अपने कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है। देखिए, इंडिया का जो पार्लियामेंट था उन्होंने उसको डेवलप किया है, तो जो हमारे पास चीज़ें बनी हुई हैं उनको नहीं संभाल रहे, पहले तो उनको संभालने की जरूरत है ना। और सर, आपको पता है कि ये पार्लियामेंट सिर्फ 2.5 साल के अरसे के अंदर कंप्लीट हुआ है। क्वाइट इंप्रेसिव। उन्होंने अपना कल्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की और एक उनकी अच्छी बात है, पार्लियामेंट का आज उद्घाटन हुआ है, नई संसद का हुआ है। और नई संसद में जो सेंगोल आया है, पहली बार लोगों ने सुना कि सेंगोल भी कोई चीज होती है। जो टोला राज्य था हमारा दक्षिण भारत का, उसमें जो है दिया था राजदंड जिसको माना जाता था, वो उसको एक उन्होंने वहां पर स्थापित किया है। तो टोल राज्य से तो उन्होंने लिया ही है। टोल राज्य हम लोग